हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं? स्वागत है। और आज एक परसेंटेज का बहुत ही शानदार टॉपिक जो एग्जाम में बार 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 पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक है चुनाव संबंधित प्रश्न। जी हाँ, यहां से सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है जहां से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज बिल्कुल बेसिक लेवल से सिर्फ हम एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, परसेंटेज में चुनाव संबंधित प्रश्न। मैथ में जितने भी क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड, क्योंकि इसमें एक एक जीतता है, कुछ हारते हैं, मतदाताओं की संख्या होती है, वैध मत होता है, अवैध मत होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर हम लगातार डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन महा मैराथन आज हम लगाने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर, जी हाँ, इस टॉपिक के ऊपर कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये बात आपको भी पता है और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग तैयार हैं? चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे कि ये परसेंटेज का ही एक अंग है, परसेंटेज का ही एक भाग है, और टॉपिक का नाम है चुनाव संबंधित प्रश्न, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और ऐसा इजीली पढ़ाएंगे आपको कि आज इस क्लास को अगर आप अंत तक देखते हैं, वन शॉट मैराथन है, मतलब एक क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा चुनाव वाला, दोबारा कभी भी नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी हार्ड आए और कितना भी आसान आए। चलिए शुरू करें। तो यहां पे सब लोग हेडिंग बना लीजिए, चुनाव संबंधित। सब लोग तैयार हो जाइए हमारे साथ, हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बनाइए चुनाव संबंधी, ठीक है ना। चुनाव संबंधी प्रश्न, ओके, चुनाव संबंधित प्रश्न। सब लोग तैयार हैं? चलिए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, देखिएगा, चुनाव संबंधित में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो एक चीज ये है कि देखिए, अगर कोई चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पहले बेसिक से एकदम समझिए, राज्यसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, तो एक चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा होते हैं। कहीं आपने सुना होगा 3 लोग खड़ा है, कहीं आपने सुना होगा 4 लोग खड़े होते हैं, कहीं जो छोटा छोटा चुनाव होता है, विधायक वगैरह या कुछ भी, तो वहां 5-6 कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं। एक बात तो क्लियर है कि एक चुनाव में एक जगह से चाहे जितना कैंडिडेट खड़ा हो जाए, लेकिन एक लाइन में मैं आपको अपनी बात रखना चाहूंगा कि डाले गए मतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कहते हैं, वो प्रतिशत में 100%, चाहे वो 1 लाख वोट पड़े, 10,000 वोट पड़े, 500 वोट पड़े, 10-15 हजार वोट पड़े, डाले गए मतों की संख्या। तो चुनाव संबंधित प्रश्न में एक चीज तो एकदम क्लियर होता है कि डाले गए मतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कहते हैं। मत मतलब क्या? मतदाता यानी वोट। डाले गए मतों की जो संख्या होगी, वो एक बात आप याद रखिएगा कि 100% होगा। समझिए इस चीज को, डाले गए मतों की संख्या जिसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, चाहे वो 2 लोग चुनाव में खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं। तो चुनाव संबंधित प्रश्न में आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे कितना हजार वोट पड़ा हो या कितना लाख वोट पड़ा हो, उसकी संख्या प्रतिशत में 100% कहेंगे। अब यहां पर कंडीशन नंबर 1 बन रहा है। कंडीशन नंबर 1 में मान लीजिए कि इस बार कंडीशन नंबर 1 में मान लीजिए कि दो उम्मीदवार खड़े हैं। कितने उम्मीदवार खड़े हैं भाई? 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, या कहिए कि 2 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें से एक का नाम दिया गया ए और एक का नाम दिया गया बी। एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। एक चुनाव हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट, जिसको हम कहते हैं भाई 2 उम्मीदवार खड़े हैं, एक का नाम हुआ ए और एक का नाम हुआ बी। मान लीजिए कि ए लाया 60% वोट। ए को कितना वोट प्राप्त हुआ? 2 ही लोग खड़े हैं, तीसरा है ही नहीं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, और 2 उम्मीदवार में दोनों का नाम, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो बताइएगा कि अगर हम अपने मन से कहते हैं कि सर ए लाया 60%, तो क्या आप अपने मन से कह सकते हैं कि अच्छा बी 40 लाया होगा? क्यों? क्योंकि डाले गए मतों की संख्या जुटकर 100% आनी चाहिए। तो अगर ए ने, सब लोग ध्यान से पढ़िए, थोड़ी देर में आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप किस मकसद से हमारे इस क्लास में जुड़े हैं और आपको क्या क्वालिटी हम देना चाहते हैं, उसका सवाल जवाब 10 मिनट में हम आपको दे देंगे। हम हर चीज को क्वालिटी देना चाहते हैं,
बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देंगे। 10 मिनट आप हमें समय दीजिए, ओनली 10 मिनट, ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब राहुल सर देंगे आपको। तो मान लीजिए, ठीक है, कि अगर ए और बी दो व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं और ए कह रहा है कि हमको 60% वोट मिला, तो सिंपल सी बात है, बाकी जो बचा होगा वो बी को मिला होगा। तो 60 में कितना जोड़े कि 100 होगा, यानी बी को 40 मिला, 60-40 जुटकर 100 आना चाहिए। अब देखिएगा, अब सिंपल सी बात है गुरुजी, इसमें जीता कौन? जीता कौन? सीधे सीधे लिखते हैं हिंदी भाषा में एकदम, जीता ए। हारा कौन? कहेंगे सर हारा, हारा बी। अब देखिए कि ए ने बी को कितने वोट से हराया, तो वोटों की संख्या तो नहीं दी है, क्या हम 60% कह सकते हैं? नहीं, अरे भाई 60 तो ए ने अर्जित किया, 40 बी ने अर्जित किया। तो हार जीत का फैसला कौन करता है? दोनों के बीच का अंतर। तो 60 और 40 के बीच का अंतर जो होता है वो 20% होता है। तो हम कहेंगे कि ए ने 60% मत प्राप्त किया, बी ने 40% मत प्राप्त किया, यानी फाइनली ए ने बी को 20% वोटों से हरा दिया। यानी ए 20% वोट से जीत गया और बी 20% वोट से हार गया। यहां तक सब लोग संतुष्ट हैं हमसे? अभी 10 मिनट एक ऐसा स्थिति आएगा जिसमें आप सभी का प्रश्न गलत होगा। जब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट में ही, क्वेश्चन आंसर तो बाद में करेंगे, 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इतनी सी बात समझ में आया कि ए 60 और बी 40, क्लियर है? बात समझ में आ गया? यस या नो में जवाब दीजिए। सबका क्लियर है? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, अगर ए 60% लाया तो बाकी जो बचा होगा वो कौन लाएगा? बी लाएगा, बी लाएगा 40। अब देखिएगा, मान लीजिए कि एक चुनाव में फिर से 2 उम्मीदवार ही खड़े हैं। ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, जिस विद्यार्थी ने अगर ध्यान से हमारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा और उनको पहले से कॉन्सेप्ट नहीं पता, उस विद्यार्थी को जीवन में कभी भी चुनाव वाले प्रश्न सही नहीं जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, मान लीजिए कि इस बार भी चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 ही उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं जी? 2 उम्मीदवार हैं, परंतु 10% वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। अवैध मतलब समझ रहे हैं? मतलब डाला तो गया पर सही ढंग से नहीं डाला है, जिसको कहते हैं ना हम लोग कि बर्बाद हो गया 10% वोट। अब देखिए 2 उम्मीदवार है, ए और बी, दोनों का नाम क्या रखा गया? फिर से ए और बी। या फिर मान लीजिए कि दोनों का नाम रखा गया भाई, 2 उम्मीदवार है, ठीक है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि राम लाया 40% मत। राम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया? 40%। अब आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि श्याम ने कितना परसेंट वोट प्राप्त किया। जल्दी देखते हैं सबसे पहले आंसर किनका 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 आता है। सिंपल सा सवाल हमने कहा, ठीक है, एकदम हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हाँ बिल्कुल, ये बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, सबके लिए रामबाण है। और एकदम जीरो लेवल से इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को, ये आपका चुनाव संबंधित। तो सवाल है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक का नाम है एक राम और एक का नाम है श्याम। 10% वोट अवैध हो गए, मतलब बर्बाद हो गया। राम ने 40 लाया तो श्याम कितना लाएगा? देखिए सबसे पहले उत्तर आया अर्चना का, उन्होंने कहा सर 60%। कैसे होगा 60%? आप देख रहे हैं कि 10% वोट अवैध हो गया, मतलब वो काउंटिंग में आया नहीं, अवैध हो गया। मतलब अगर कुल डाले गए वोटों की संख्या 100% है भाई अर्चना, तो 100 में 10 तो बर्बाद हो गया, तो बचा 90 में राम लाया 40, क्योंकि जो वोट लाया जाता है कैंडिडेट की तरफ वो अवैध वोट नहीं, वो वैध वोट होता है। वैध मतलब जिसकी वैल्यू होगी, वैल्यूएबल वोट, और अवैध जिसकी वैल्यू नहीं होगी। तो 100% में 10% अवैध हो गया, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो 90 बचा, 90 में 40 राम ले आया, श्याम कितना लाएगा जी? ऑब्वियसली श्याम लाएगा 50। तो राम और श्याम में हार जीत का अंतर कितना है? राम 40 श्याम 50, तो अंतर कितने का? 10%। कौन जीता? राम के श्याम? ऑब्वियसली श्याम जीता, भले 20 से नहीं जीत पाया, 10 से ही जीता। 10 से क्यों जीता? क्योंकि 10% वोट अवैध हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलिए एक सवाल मैं अब आपको पूछता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। इसको अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं, समझिएगा आपकी नैया पार है। एक चुनाव में इस बार 3 उम्मीदवार है जी। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, आंखें गड़ा के देखिएगा।
क्योंकि हमें लग रहा है कि इस बार आप लोगों से गलती होने वाली है। सॉरी, थोड़ा सा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, ध्यान से, नजर हटी और फिर दुर्घटना घटी। बिल्कुल, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, एक का नाम रखा गया ए, दूसरे का नाम रखा गया बी, और जो तीसरा व्यक्ति है उसका नाम रखा गया सी। अब देखिए, समझिए इस चीज को, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर ए कह रहा है कि गुरुजी हमको 50% वोट मिल गया, बी कह रहा है कि गुरुजी हमको 30% वोट मिल गया, बी को कितना मिला 30%, तो 50 30 80 हो गया, सी को कितना मिलेगा, ऑब्वियसली भाई बाकी जो बचा होगा, अब सॉरी, हाँ ठीक है, सी को 20% वोट मिला, मानकर चलिए तीनों का दिया हुआ है, ए को 50%, बी को 30% और सी को 20%, क्योंकि 50 30 80 20 100, हमने पहले ही बोला 3 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, डाले गए मतों की संख्या 100%। तो आप हमको बस इतना बता दीजिए कि आपको ये तो दिख रहा है कि सर जीता कौन, तो जीता ए। आप हमको ये बता दीजिए कि इस चुनाव में हारा कौन। 5 सेकेंड के अंदर आपका उत्तर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, ओनली 5 सेकेंड्स, ओनली फॉर 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर आपका उत्तर आना चाहिए, तब हम जानेंगे कि हाँ भाई ठीक है। चलिए माही, इस तरह की बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्लासेस करिए, ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा है तो दीजिए, नहीं तो माँ बाप के हिसाब से मेहनत करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कौन जीता, बी जीता, कौन हारा, बी हारा कि सी हारा? देखिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी और सी दोनों हार गया, कुछ लोग कह रहे हैं सर सी हार गया, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी हारा, क्योंकि हमको पता है कि जीता ए, नो डाउट, ये है भाई जीत गया। लेकिन आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके 3 दोस्त हैं, ए बी और सी, ठीक है, ए लाया 1000 वोट, बी लाया 70 वोट, और सी लाया 950 वोट। पहले इसको देखिए, आपके सवाल का जवाब हम यहां से दे देंगे। एक 3 दोस्त हैं या फिर 3 प्रत्याशी हैं ए बी सी, ए लाया टोटल 1000 वोट, बी लाया 70 वोट और सी लाया 950 वोट। अच्छा एक बात बताओ, 3 आदमी में जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया ना, बी क्या किया ना, एकदम पटक पटक के सर, एकदम कहते हैं ना जैसे एकदम अंदर से नहीं रोता आदमी, एकदम पूरा एकदम सबसे गले लग लग के एकदम एकदम रो कर कर रहा है हम हार गए हार गए हार गए, एकदम सर पटक पटक के जहां तहां लोट गया, एकदम लोटपोट हो जाता है ना। अच्छा बताओ, ये बी को शोभा देगा? पहले सोचो, हमारी बात पर आओ, कॉन्सेप्ट पर आओ। ए जीत गया हमको पता है, बी 950 लाया, सी ओनली 70 वोट्स लाया, और ये सॉरी बी ओनली 70 वोट 70 वोट लाया। अब बी एकदम गोर हाथ पटक पटक के, सी नहीं बी, सी को तो बी देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, और सी एकदम बी एकदम गोड़ हाथ पटक पटक के सबका एकदम कहते हैं ना, वो ऐसे ऐसे नहीं, जैसे एकदम पूरा एकदम हाई कंडीशन, एकदम पूरा टेम्परेचर हाई हो जाए एकदम किसी चीज को लेकर, तो आदमी रोता है। बी एकदम ऐसा रो रहा है ना, ऐसा रो रहा है, लगता है कि भाई क्या कर दिया, शोभा देगा बी को? अरे भाई सी रोएगा तो थोड़ा शोभा भी देगा, काहे कि वो एकदम थोड़ा सा पीछे रह गया 50 वोट से, और रो कौन रहा है, ई रो रहा है बी, और ऐसा रो रहा है ना कि उसको ए और सी एकदम देख रहे हैं एक टकी से कि क्या कर रहे हो तुम, है? तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए, ये आपका हुआ विनर, ये आपका हुआ विनर, और ये आपका हुआ रनर। अभी देखिए इंडिया और अफ्रीका का वर्ल्ड कप हुआ, तो भारत जीता, अफ्रीका रोया। अब बताओ इस वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, जो शुरू वाले देश थे, जो टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पाए, वो एकदम छाती पीट पीट के रो रहा है, शोभा देगा उसको? नहीं ना, कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। यानी हम एक चीज सीख गए कि सर जो सेकेंड नंबर वाला होता है, जो रनर होता है, असली हार उसकी होती है, ठीक है ना। और हमने इस वर्ल्ड कप से यह भी सीखा कि जीवन में आप क्या करते हैं, जीवन में आप क्या पढ़ रहे, क्या कर रहे, कहां तक कर रहे, कितनी मेहनत कर रहे, ये कोई नहीं देखता है।
आप किस मकाम पर अभी हैं, आपने क्या कर दिया, ये लोग देखते हैं। 30 गेंद 30 बॉल, उसको कोई नहीं याद रख रहा है। जीता कौन? भारत जीता। जो जीता वही सिकंदर। तो इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गया कि चाहे आप एक तिनका से पीछे क्यों ना रहते हैं, हार हार होती है और जीत जीत होता है। सही बात? बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में आपको समझ में आ गया कि सर ठीक है, जीता ए लेकिन एक्चुअल में हारा कौन? बी। क्योंकि सी तो सबसे पीछे रह गए तो लूजर कहला गया भाई एक तरह से। रनर कौन रहा? सी। यानी ऐसे कंडीशन में बहुत परेशानी होगा आपको। याद रखिएगा, सॉरी, याद रखिएगा कि हारा कौन? हारा बी। क्या सही बात या गलत बात? जो सेकंड पोजीशन पर होता है ना, वो असली विनर रनर होता है जी। सही बात? एम आई राइट? तो ऐसे कंडीशन में ए जीता बी हारा। अच्छा, ए ने, अब देखिए, अब हार और जीत के बीच का अंतर कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, हार और जीत के बीच का अंतर देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये 50 लेते हैं और ये 20 लेते हैं, अंतर 30 का। अरे भाई, ये जीता, ये तो पहले ये बाहर है प्रतियोगिता से, तो अंतर जो होगा यहाँ पे हार और जीत का 20% होगा। तो ये छोटी सी चीज जो आप लोग बार बार गलती कर देते हैं, इस कारण से क्वेश्चन नहीं बन पाता है। सही बात? चलिए, एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। अभी पीडीएफ हम आपके लिए लेकर आए हैं, सब्र का फल बोले ना मीठा होगा, बहुत बेहतरीन क्लास आज हम करेंगे। चलिए, पहला सवाल, वो भी हम अपने मन से दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक चुनाव में, ठीक है ना, चुनाव में ए लाया 55% वोट। ठीक है, ए 55% वोट लाकर बी को 3000 वोट से हरा दिया, तो कुल डाले गए मत। चलिए बनाइए, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये कहानियों की तरह लिखना विखना कम करें हम लोग। चलिए बनाइए, कौन बनाएगा इस प्रश्न का उत्तर? सवाल बहुत ही सिंपल है कि एक चुनाव में ए 55% वोट लाकर बी को 3000 वोट से हरा दिया, तो बताइए कुल डाले गए मतों की संख्या, टोटल कितना वोट पड़ा था चुनाव में, ये बताना है हमें। ठीक है, कितना टोटल वोट पड़ा था चुनाव में, ये हमें बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, कौन बनाएगा फटाफट बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए आप सभी लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए एकदम सिंपल सी बात करें, कहेंगे सर ए और बी ही है चुनाव में, और आपको पहले ही पता है कि ए बी रहे, दो उम्मीदवार रहे, 4 उम्मीदवार रहे, 5 उम्मीदवार रहे, 10 उम्मीदवार रहे, कुल डाले गए वोटों की संख्या 100। अगर ए 55 लाया 100 में, क्योंकि कुल डाले गए मतों की संख्या 100%, और 100% में अगर ए 55 लाया होगा, तो 155 ए लाया, तो बाकी कौन बचा? बी 45 लाया। तो यहां देखिएगा, आप बताइए हार और जीत का अंतर कितना है? 3000 वोट। कहेंगे सर हार और जीत का अंतर 3000 है, और आप बताइए ये 55 और ये 45, तो हार और जीत के बीच का कितना का अंतर? 10%। ऑब्वियसली, तो अंतर का तुलना अंतर से, और टोटल वोटों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या 100% होगी, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, 30,000 मत पड़ेंगे। यहां तक आगे बढ़े हम, ठीक है ना, यहां से हम आगे बढ़े। चलिए एक सवाल और लगातार आप लोगों का बहुत बेहतरीन उत्तर रहा। ये तो समझ में आ गया होगा, अगर ए 55 लाया तो बी 45 लाया होगा, क्योंकि जुटकर 100 होना चाहिए। ए 3000 से जीता, आप ये देखिए कि ए बी को कितना से हराया, ये 55 और ये 45, तो दोनों के बीच हार जीत का अंतर है 10% का, यानी 10% से ये जीता होगा, 10% से। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, ठीक है, कि अफ्रीका जो है वो 7 रन से हार गया, या फिर हम कहते हैं इंडिया 7 रन से जीत गया, तो हम ये भी तो कहते हैं अफ्रीका 7 रन से हार गया। यानी हार और जीत क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर होता है। अगला सवाल, अब देखिए एक बहुत ही लेवल वाला सवाल, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, एक चुनाव में, देखते हैं कौन बनाता है इस सवाल का उत्तर। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी
3 प्रत्याशी मतलब 3 कैंडिडेट, जिसमें ए 30% तथा बी 45% मत लाकर 300 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो सी द्वारा लाए गए कुल मत कितने होंगे, मतलब सी को कितना वोट मिला ये आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमने नॉर्मल शॉर्टकट रखा ताकि हम आपके एजुकेशन पे फोकस करें, नहीं कथा प्रवचन लिखने पे फोकस ना करें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का उत्तर करेगा। हमें पता है कुछ ऐसे भी बागड़ बिल्ले हमारे क्लास में हैं, नहीं कुछ ऐसे भी बागड़ बिल्ले हमारे क्लास में हैं जो क्वेश्चन उन्होंने नहीं लिखा होगा, वो बनाने पर सीधे ध्यान दे रहे होंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। हमें तो आपको सिखाना है और आपका काम है सीखना, वो मैटर नहीं करता है कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। हमने आपसे क्या पूछा लास्ट में, सी द्वारा लाए गए कुल मत, मतलब सी को कितना वोट मिला, सी को कितना वोट पड़ा, आपको ये बताना है जी। जल्दी जल्दी जल्दी, उत्तर में कमी नहीं होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, आंसर में कमी नहीं। हाँ कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 500, 200, 2000, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आप लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वो हमने नया शुरू किया है पिछले महीने में, और नई नई चीजें, नई नई एक्टिविटीज, जैसे मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह, वो हम आपको फेसबुक पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड आगामी जितने भी एग्जाम्स होंगे उनका नोटिफिकेशन हम आपको फेसबुक पर देंगे। तो फेसबुक आपके लिए कंपलसरी है, और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने फेसबुक पेज का लिंक, अपना खुद का फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा हमारे साथ फेसबुक पे। चलिए देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। जी ये देख मैं पा रहा हूं कि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, वो भी अलग अलग तरह के। चलिए देखिए, 3 उम्मीदवार है इस बार, ए बी और सी। एक बात तो क्लियर है, 3 उम्मीदवार हो या 30 उम्मीदवार हो, डाले गए वोटों की संख्या 100%। ए का एकदम क्लियर गिवन है 30%, बी का गिवन है 45%। अरे भाई 40, 30, 70, 5, 75 तो यही दोनों ले आए, तो 100 में 75 घटाएंगे, सी का कितना होगा 25%। अब देखिए एक बात एकदम क्लियर, जीता कौन, कहेंगे गुरुजी जीता बी, हारा कौन, सी को हारा हुआ नहीं कह सकते, जो रनर होता है वो असली हारता है, जो थर्ड पोजीशन पर आ गया वो क्या हारेगा, यानी हारा ए, जीता बी हारा ए। तो कह रहा है कि कह रहे 45% मत लाकर 300 मतों से चुनाव जीत गया, यानी हार और जीत का अंतर कितना है भाई 300। सुनिए हमारी बात, और आप बताइए कि जीतने वाला 45 लाया, हारने वाला 30 लाया, तो हार और जीत में प्रतिशत में कितना का अंतर। सिंपल बात है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि बी 45% मत लाकर 300 मतों से चुनाव जीत गया, तो हार और जीत के बीच का अंतर 300, और ये 30 लाया और ये 45 लाया, तो हार और जीत का अंतर कितना 15%। सिंपल बात है। और आपसे पूछ रहा है सी द्वारा लाए गए कुल मत नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है सी द्वारा, तो सी कितना परसेंट वोट लाया, कहेंगे गुरुजी सी 25%। अगर कुल वोट हम पूछते तब ना, आप लोग 2000 कर रहे हैं, तो सी तो 25% ही लाया ना, 15 दूनी 30, 20 बार में 25 दूनी 50, 500। हमने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि सी द्वारा लाए गए डाले गए मतों की, सी द्वारा प्राप्त मत। हम आपसे ये थोड़ा ही पूछ रहे कि कुल मतों की संख्या। कुछ लोग 2000 पे अटके हुए हैं। चलिए, क्या आप लोगों को ये समझ में आया, यस या नो। यहाँ पे डिसिप्लिन बना के रखिए, देख पा रहे हैं बिल्कुल डिसिप्लिन खो चुके हैं आप लोग। हाँ हम आगे बढ़े।
तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में। अब हम आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार करते हैं, कुछ पीडीएफ आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है आपको। अब आपको बेसिक हमने पढ़ा दिया और ये पहला सवाल, ठीक है ना। हाँ चलिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल रहेगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सीखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल 7500 मत पड़े, इनमें से 20% मत अवैध हो गए। अवैध का मतलब पड़ा तो सही पर वो गिनती में आया नहीं, उसको साइड करना पड़ा। मतलब हार और जीत का फैसला 80 पे ही काम चलेगा, 75, 15 अवैध हो गया। कह रहा है यदि उम्मीदवार को वैध मतों का 55 मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा। देखिए सिंपल बात है, एकदम सिंपल करें हम लोग। आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन की अगर बात करें, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको आज बताएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 7500 वोट पड़ा और इन मतों का 20% अवैध हो गया, तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी, 100%। अब इसमें 2 बात आ गई, एक बात आ गया वैध का और एक बात आ गया अवैध का। बात समझ में आ रही है, अवैध का। तो ऐसे में वैध वोट पड़ा 80%। क्यों 80? क्योंकि 20% अवैध हो गया। सिंपल बात है, 20% अवैध हो गया। अब कह रहा है कि उम्मीदवार जो था उसको वैध मतों को, देखिए अब इसी वैध मतों को आप समझिएगा कि 2 उम्मीदवार के बीच में डाला गया ए और बी, क्योंकि हार जीत का फैसला वैध मत करता है, अवैध मत नहीं करेगा। ये तो निकल गया, ये काम का नहीं रहा, खत्म। अब ये हार जीत का फैसला, एक उम्मीदवार जो है वो वैध मत का 55%, देखिए एक आ रहा है वैध मत का 55%, एक रहेगा वैध मत में 55%। अगर वैध मत में 55 रहेगा तो 80 में 55 ये, और ये बच गया 25, हाँ 25 ये। लेकिन यहां कह रहे हैं वैध मतों का 55, तो वैध मत 80 है, तो 80 का 55% आप ऐसे लिख दीजिए कि ए 55 लाया होगा तो बी कितना लाया होगा, 45। क्योंकि वैध मत है तो 80, लेकिन अपने आप में, जैसे मान लीजिए, देखिए सिंपल, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो ऐसे मान लीजिए 2 भाई हैं ए और बी, ठीक है ना। अब दोनों भाइयों को 5 लाख रुपए की संपत्ति मिली। मान लीजिए पिताजी के पास 10 लाख है, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति 2 भाइयों में बांट दी, ए और बी में। तो ए को भी 5 लाख मिलेगा और बी को भी 5 लाख मिलेगा। तो पिताजी को तो ऐसा लगेगा कि हमने आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया। लेकिन ये देखिए, पिताजी के पास 100% संपत्ति थी, 50% ए को मिला, 50% बी को मिला। तो जब तक पिताजी के पास संपत्ति तक थी तब तक तो वो 100% थी। तो पिताजी ने ये फील किया कि 50 इसको दे दिए, 50 इसको। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में ये 5 लाख आया ना, इस संपत्ति को आपने अपने आप के लिए 100% माना, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है वो अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 100%। तो पिताजी ने 50% ही दिया, लेकिन आपने क्या फील किया कि भाई 5 लाख हमें मिला, 5 लाख भाई को मिला। तो ये 5 लाख जो है आप अपने आप में क्या करोगे, 100% फील, क्योंकि आपकी संपत्ति होगी 100%। ये भी 5 लाख आपका भाई जो है वो कितना करेगा, 100% फील। तो वही है कि वैध मत जो है 80 ही है, लेकिन अपने आप में टोटल वैध मतों की संख्या 100%। तो 80 का 55% ये और 80 का 45% भी। अब देखिए, ये आपको कुछ दिमाग जरूर आपको दिला गया होगा। तो कह रहे हैं कि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55 मिला तो दूसरे को वैध का 45 मिलेगा। दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मिला, देखिए समझिए, टोटल कितना वोट पड़ा था, 7500। कह रहे दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला, ये नहीं पूछ रहा कितना मत। तो पहले 7500 वोट था, 7500 का वैध कितना था, 80%, यानी 80/100। बी की बात कर रहे हैं, प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 होता है। और 80 का 45%, 80 का 45% दूसरे उम्मीदवार। अगर पूछता कि पहले उम्मीदवार को कितना, तो 80 का 55, लेकिन कह रहे दूसरे उम्मीदवार को। पहले तो कहेंगे सर 7500 वोट पड़ा, 7500 में 20 अवैध हो गया तो अवैध 80, और उस 80 का 45% बी को और 55% ए को, क्योंकि ए को 55 मिला तो बी 45। अब आपको ये चीज सॉल्व करना है, डबल जीरो से डबल जीरो, 20 चक 80, 20 पचे 100, 5 नमा 45, 9 बार में 75 दूनी 1.5, 1.5 तिया 3, 1.5 तिया 3, 3 नमा 2700। बी को कितना वैध मत मिला, 2700 वोट प्राप्त हुआ। एक बार हमें कमेंट करके आपका उत्तर जानना है, एक बार हमें कमेंट करिए और आपका फीडबैक देखना है, फीडबैक जानना है कि क्या इस प्रश्न को आप समझ पाए। थोड़ा सा लेवल पहले ही सवाल में आ गया, हालांकि इसको थोड़ा सा बाद में रहना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ठीक है ना। जंग के लिए एकदम तैयार रहिए, कोई भी सवाल आ जाए। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
7500 वोट पड़ा, चाहे सही हो खराब हो वोट पड़ा, 20% वोटों को खराब माना गया, तो भाई सही कितना, 80 वैध 20 अवैध। अब इसी 80 का 55%, देखिए ना, कह रहे कि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55, यानी 80 का 55, देखिए ना, 80 का 55 एक हो, और दूसरे उम्मीदवार, अब 100 में 55, ये मत सोचिएगा 80 में 55, तब ये 25 हो जाएगा। 80 का 55 देखिए तो ये 80 का 45, यानी 80 का 55, 80 का 45। तो कह रहे कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले, 7500 वोट था, वैध उसका 80% और उसका 45% दूसरे उम्मीदवार को। सबको आ गया समझ में? अच्छा, जिनको जिनको नहीं आया ना, वो ऐसा करिएगा कि आगे के 2-4 सवाल पहले सॉल्व होने दीजिए, फिर एक बार बैक आएंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है? ऐसा करिए ना, पहले हल्का वाला थोड़ा सा सॉल्व करिए। हाँ, पहले हल्का वाला करिए, फिर पीछे आएंगे। थोड़ा सा बीच में आगे वाला 2-3 सवाल हार्ड वाला आ गया है, टाइपिंग साइड टीम ने आगे पीछे कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, आप बनाइए इसको। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% प्राप्त किया, वो पीछे आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, तथा वह 3360 मतों से हार गया, कुल मतों के। देखिए 2 उम्मीदवार है, तो एक को ए लिखिए, एक को बी लिखिए, उनमें से एक को मिला 43%। अब देखिए जब ए 43 लाया, आपको पहले ही पता है कि 2 उम्मीदवार हो या 10 उम्मीदवार हो, कुल डाले गए मतों की संख्या 100, तो इस 100% में अगर ए लाया 43%, तो 100 में 43 घटाएंगे तो बी कितना लाएगा जी, ए 43 तो बी कितना लाएगा 57%, ठीक है ना? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43, तो 100 में 43, तो 100 में 43 घटाएंगे, यानी बी को 57। तो आप बताइए हार और जीत का अंतर कितना, 43 और 57 में अंतर होता है 14% का। तो कह रहा है कि ये 14% से हारा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये 14% से जीता। कह रहे कि वह 3360 मतों से हार गया, तो कहेंगे सर हारे गए मतों की संख्या 3360 थी और प्रतिशत में 14%, हार का तुलना हार से, टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो कोई भी चीज टोटल में होता है 100%, प्रतिशत से प्रतिशत काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 चक 56, 240 पर 2 गो 0 लगा दीजिए, 24,000 टोटल वोट पड़े, जो सी नंबर ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया, ये आप लोगों से बना। वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, अगर मैं एक के बाद 2 ले आता ना, फिर आप परेशान हो जाते। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के थे, पर कोई बात नहीं, उसको फिर बैक करेंगे, जब आगे का पूरा बन जाएगा ना, फिर पीछे जाएंगे हम लोग, ठीक है? हाँ 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 हाँ, चलिए हम आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, यानी आपने आज के क्लास को हाँ 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 हाँ, ये आपने लेवल आज के क्वेश्चन को देख लिया होगा। चलिए एक और सवाल, ये भी आसानी है, देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन एकदम मांझी द माउंटेन मैन बन के इसको सॉल्व करेंगे। आइए, एक बात याद रखिएगा, में मतलब हुआ घटाना, का मतलब हुआ कि उसका उतना परसेंट, ऐसे करके थोड़ा सा लैंग्वेज का भी फर्क है, थोड़ा सा एक बार करके देखिए। चलिए बन जाएगा सबसे। सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए कुल मतदाताओं की संख्या 100%, अब कितने लोगों ने प्रयोग किया, मतलब वोट कितने लोगों ने डाला और कितने लोगों ने नहीं प्रयोग किया, इसकी चर्चा अगर हम करें तो कह रहे हैं भाई 5% लोगों ने प्रयोग ही नहीं किया, मतलब वो वोट देने ही नहीं गए, तो प्रयोग कितने लोगों ने किया, 95%। अब इसी में क्योंकि जितना वोट पड़ा, हार जीत का फैसला तो वहीं से होगा। अब लैंग्वेज क्या कह रहे हैं कि सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48, देखिए समझिए से, ये कुल मतों का 48% बहुत ही सिंपल है। कुल मतों का 48 मतलब कुल मत कितना था टोटल, सफल देने वाले ना देने वाले 100%, और इस 100% का 48%, 100 का 48% क्या होगा 48, मान लीजिए कि ए को कितना मिला 48। अगर ऐसे बोलता कि सफल उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 48%, तो हम इसको ऐसे करते क्योंकि डाले गए मत 95 थे और 95 का 48% यानी 48/100, ऐसे करते। यहाँ लैंग्वेज को पकड़िए, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 45%, तो ये जो 100% है, ये आपका क्या है, कुल मत है, तो कुल मत 100% और उसका 48% यानी 48 ये लाया होगा। अब 95 में 48 घटाइएगा तो 48 48 96,
यानी बी कितना लाया होगा, 47 लाया होगा। लैंग्वेज पकड़े, 48 और 47 जोड़ करके आएगा 95 आएगा। कह रहे ये लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट। सफल उम्मीदवार कुल मतों का, तो कुल मत 100 था, उसका 48% ये लाया, तो 95 में 48 घटाइएगा आएगा 7, यानी 47 यानी बी लाया, यानी ये 48% ले आया और ये 47% ले आया। कह रहा है कि 1500 मतों से विजयी रहा, कौन जीता? देखिए हार और जीत तो यही होगा ना, जो प्रयोग नहीं उसमें क्या हार जीत? हार और जीत के बीच का अंतर है 1%, क्योंकि ये 48 और ये 47, हार और जीत के बीच का अंतर है 1%। तो कहेंगे गुरुजी हार और जीत का अंतर वोट में कितना है? 1500 वोट। अब प्रतिशत में कितना है? 1%। तो कह रहे प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले? प्रत्येक उम्मीदवार को, ये क्या पूछ रहा है भाई? आई थिंक थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, पूछने का तरीका ही लास्ट में गलत है, हमको लग रहा है। नहीं, पहले उम्मीदवार को होना चाहिए, प्रत्येक को नहीं भाई, पहले उम्मीदवार को कितना मिलना चाहिए, हमको ऐसा लिख रहा है, ठीक है ना। तो पहला उम्मीदवार कौन है भाई? पहला उम्मीदवार है ए को पड़ा 48%, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। तो 48 गुने 5 करेंगे तो 240 के 0, हाथ में रहा 24। 48 गुने 5 करेंगे तो 48 पचे 240, हाथ में रहा 24। 48 4 52, 20 7200 नहीं है। अरे नहीं नहीं, 5% तो उम्मीदवार का ने वोटों का यहाँ पे जो है ना, यहाँ कर दीजिए कुल उम्मीदवार का। क्वेश्चन भले ही गलत होगा लेकिन कोई बात नहीं, ये इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48, तो 100 में 48, 48 47 कितना होगा भाई? 95 होगा ना। 152 कैसे होगा? हद करते हैं आप लोग गुरुजी। 95% वोट पड़बे किया, जिसमें से ए 48 रहा है, तो 95 में 48 घटाइए 47 होगा ना जी। तो ए जीता 1500 वोट से, प्रतिशत में 1% से, और हम यहाँ लिख देते हैं कुल उम्मीदवार। क्वेश्चन गलत है टाइपिंग, कुल डाले गए वोटों की संख्या 100, वो अलग बात है। कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें, ठीक है ना। या फिर किसका लिख दे, ये टॉपिंग सॉरी क्या कह सकते हैं हम लोग, टाइपिंग गलत है, ठीक है ना। या फिर ऐसा करते हैं, दूसरा लिख कर देखते हैं कि दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ? दूसरे को 47 प्राप्त हुआ। 47 गुने 15 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो 7 पचे 35 के 5, हाथ में रहा 3, 4 पचे 20, 3 23, और 47, 5 7 3 10, 4 2 6 1 70 50 7050, हाँ 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 00 है ना, 70500 जी, बिल्कुल 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 70500 बिल्कुल ऑप्शन में आ गया। यानी आप यहाँ पर प्रत्येक की जगह क्या लिख देंगे? सेकेंड उम्मीदवार को, यानी दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अरे 100% एकदम सही है। देखिए ना, आपका तो उत्तर भी आ गया, खाली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, जहां प्रत्येक होना चाहिए था वहां दूसरे उम्मीदवार, सेकेंड उम्मीदवार की बात की जा रही है। ईमानदारी से बनाइएगा तब ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। यहाँ पर एक टॉपिक में मिस्टेक था, यहाँ लिखना चाहिए था सेकंड, क्योंकि हम फर्स्ट भी लिख कर देख चुके हैं, तो फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में किए तो आंसर आ गया। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अंदर नोट्स वाले सेक्शन में हमारे जो नोट्स है ना, विथ सॉल्यूशन फ्री में नोट्स दिया जा रहा है, तो इग्नोर नहीं करिएगा। प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, नहीं तो फिर ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल सर्च करिए, ऐप डाउनलोड करके रखिए। बहुत सारी चीज़ें इस मंथ से हम कुछ नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हमने आपको
ब्रह्मास्त्र 2.0 का नोट्स फ्री में देना शुरू कर दिया है। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते जाएंगे आपके कोर्स के अंदर वो नोट्स अवेलेबल होते जाएगा। तो ये ऐप इंस्टॉल करिएगा। हेल्पलाइन में अगर व्हाट्सअप पे कुछ दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये ऑफिस नंबर है, ठीक है। बिल्कुल हमारी टीम सहायता करेगी। 6200733858। हाँ, और अगर कोई ऐसा बैच ढूंढ रहे हैं जो जिसमें मैथ एकदम 0 लेवल से चल रहा हो, नया हो, और आपको आगामी रेलवे, एसएससी और डिफेंस और आगामी जितने भी 2024 और 25 में पेपर होने वाले हैं उसके लिए अगर आप कोई बैच ढूंढ रहे हैं रेलवे के लिए, तो आप इसके अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर रिकॉर्डेड ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, जिन्होंने परचेज कर रखा है उनके लिए। और लाइव आपको कंटिन्यू दोपहर में 12 बजे इसकी क्लासेस चल रही है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक चलता है, 1-2 दिन छुट्टी रहता है वीकली, ठीक है। हाँ, ओके, बढ़े आगे, करें अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहे एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होते हैं और वह 144 मतों से जीतता है। चुनाव में डाले गए कुल मतों, ये तो आसान है, हमको नहीं लग रहा है कि ये कोई छोड़ेगा। ये आपको बीच में मिल गया भाई हलवा। क्या मिल गया? बीच में आपको मिल गया हलवा, ठीक है। चलिए, ये आपको बीच में मिल गया हलवा, बनाओ। एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% और वह 144 मतों से जीतता है, यानी सिंपल सी बात है, जीत रहा है, यानी कोई एक हारने वाला भी होगा। यानी कुल डाले गए मतों की संख्या 100 और इसमें 2 उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो जीत रहा है तो कोई हारने वाला भी तो होगा। ए और बी, कितना 62, अगर ए 62 लाया तो 100 में 62 घटा दीजिए, बी कितना लाया होगा 38%। और बताइए हार और जीत का अंतर कितना है जी? 38 और 62 में 40 20 60 22 2 24% का अंतर है। और वो कितने मतों से जीत गया? 144 मतों से जीतता है। वोटिंग में 144 से, प्रतिशत में 24% से, तो अंतर का तो प्रतिशत में अंतर 24 का और वोट में 144। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या, टोटल डाले गए वोट की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या होगा 100%, प्रतिशत से प्रतिशत घटाइए, 24 से 44, 6 गुने 100, कुल डाले गए वोटों की संख्या 600। हाँ, आपका उत्तर भी आ रहा है। कुछ लोगों ने 1000 भी करा है, पता नहीं। भाई एक एक देखिएगा, विद्यार्थी है, कमेंट उसका। चलिए आगे बढ़े, तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? चलिए चलो आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अगला सवाल। कह रहे किसी निर्वाचन में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, एक को कुल वैध मतों का 60% मिला और 1800 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या, देखिए वैध अवैध का तो डिस्कस ही नहीं हुआ भाई कि कितना अवैध है, तो जो डाला गया वो टोटल वैध ही होगा। तो कुल डाले गए मतों की संख्या 100% और एक को मिला कितना? 60%। अरे भाई अगर एक ने 60 लाया तो दूसरा 40 लाया होगा, क्योंकि 60 40 100, और नाम दे दो दोनों का ए और बी, तो हार और जीत के बीच कितने का अंतर है? यहाँ देखिए कितने मतों से, 1800 मतों से जीत गया। और यहाँ 40 और 60 में 20 का अंतर होता है ना, 40 और 60 में 20% का अंतर। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीता? एक जीता होगा 20 से, तो दूसरा का 20 से आ रहा होगा। कुल डाले गए मतों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स चाहिए, तो भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100%, 20 पचे 100, 18 पचे 90, 90 पर 2 जीरो, यानी 9000 वोट, टोटल 9000। कुल डाले गए मतों की संख्या 9000। क्या लग रहा है छूटेगा आज के बाद चुनाव संबंधी? छूटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी अगर आपकी मेहनत बेकार है तो फिर नहीं कह सकते हम। लेकिन जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, पीछे हमने एक क्वेश्चन को छोड़ रखा है, वो इधर खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग पीछे की ओर आ जाएंगे और उस सवाल को सॉल्व करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले छोड़ रखा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक भी छोड़, एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो जरा जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ लाइक और शेयर, और चैनल तो भाई सब्सक्राइब करना ही करना है। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, रेडी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप? चलिए अगला सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं जिनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वो 15,000 मतों से हार जाता है। देखिए दो उम्मीदवार है तो ए और बी मानिए, ए और बी, और देखिए कुल डाले गए वोटों की संख्या 100 है, उसमें दो उम्मीदवार खड़े हुए, ए और बी। ए को कितना मिला? 40% मिला। तो भाई जब दो ही उम्मीदवार है और ए 40 लाया तो बी कितना लाया होगा? 60। और बताइए 40 और 60 में कितना का अंतर? 20%। यानी हार जीत का तुलना, हार जीत का अंतर जो होता है, हार जीत का मतलब जो होता है दोनों के बीच का अंतर ही तो होता है, नहीं? तो दोनों के बीच अंतर है 20% का, और कह रहा है कि वह 15,000 मतों से हार जाता है। देखिए वोट में कितने वोट से हारा? 15,000। 40 और 60 में कितना का अंतर? प्रतिशत में 20% से आ रहा है। जीतने वाला उम्मीदवार को, देखिए इस बार थोड़ा सा प्रश्न का लैंग्वेज चेंज किया है, आपसे पूछ रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ठीक है ना, जीतने वाला उम्मीदवार वो कितना मत प्राप्त करता है। तो देखिए जीतने वाला यही जीता ना, बी, क्योंकि ए तो 40 लाया था, बी 60 लाया। कहेंगे सर जीतने वाला उम्मीदवार 60% लाया था, तो कुछ नहीं, जीतने 20 या 60, 3 बार में 15 या 45,000, 45,000 वोट लाया भाई, 45,000, पहला नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर हम चले। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए कल मॉर्निंग में 9 बजे से बहुत ही शानदार मैराथन रीजनिंग का लगाने वाले हैं। रीजनिंग के 100 दिमाग वाले मैजिक सवाल, ऐसे करके एक मैराथन होगा जो 2 घंटे तक लगातार चलेगा मॉर्निंग में। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा उस मैराथन के लिए, ठीक है? चलो भाई अब आओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए, नहीं अब बढ़ना भी चाहिए लेवल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। देखिए डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या 100%, सॉरी ऐसे डाले गए मतों की संख्या, कहेंगे कुल मतदाताओं की संख्या 100%। सुनिए हमारी बात, अब 100% मतदाता थे, वोट देने कितना गए? कहेंगे सर वोट देने गए, नहीं देने गए 2%, ठीक है? या फिर ऐसे लिख दीजिए, किन्होंने वोट दिया, किन्होंने वोट दिया, किन्होंने वोट दिया उनकी संख्या कितनी दी हुई है? 75%। 75% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। किन्होंने वोट नहीं दिया, सॉरी ऐसे करिए, सॉरी 100% मतदाताएं थे, ठीक है ना, 100%। इन 100% में से 2%, सॉरी 75% ने अपना वोट डाला, तो कितने लोगों ने वोट दिया? तो कहेंगे सर 75% लोग वोट देने गए थे। और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? तो भाई 100 में 75 देने गए थे, यानी 25% लोग घर पे बैठे थे। सोचने की बात है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 75% लोग वोट देने गए थे, 2% लोग वोट देने नहीं गए थे, ठीक है? कह रहे हैं उसके बाद, कह रहे हैं जिनमें से जो देने गए थे उसमें से 2% मत, ठीक है, 2% मत जो है वो अवैध घोषित हो गया था। और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। क्या कह रहे हैं भाई, जिनमें से 2% मत अवैध? अच्छा 2%, अब ये जो वोट देने गए थे ना 75, उसमें से वैध और अवैध की बात हुई, वैध और अवैध की बात हुई, तो 75 में अवैध कितना हो गया? 2%, तो वैध कितना हो गया भाई? 73%। सोचिए 75 का 2% नहीं करा है, 75 में 2%, तो 75 में 2 हटा दीजिए, 73। फिर से देखिए, कुल मतदाताओं की संख्या 100%, घर से कितने लोग गए वोट देने? 75 लोग। कितने नहीं गए? 25 लोग। जितने गए उसमें से 2% अवैध हो गए, तो 75 लोग गए थे, 2% अवैध हो गया, यानी 2% लोगों का वोट खराब हो गया, 73% वोट पड़ा। अब कह रहा है एक प्रत्याशी जिन्होंने
9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% चुनाव में पंजीकृत मत। देखिए प्रत्याशी जो कितना प्रत्याशी प्राप्त किया, 9261 वोट प्राप्त किया, और ये जो 9261 था वो वैध मतों का 75%, जो वैध मतों का 75, तो वैध कितना है 73 का 75%। समझिए इस चीज को, एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किया, और वो 9261 की वैल्यू क्या है, वो वैध मतों का 75%। तो वैध मत कितना है भाई 73 का 75%। ये जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। पूरा कह रहे चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत मतदाता की बात करें मतलब जिनका नाम था, ठीक है ना, पंजीकृत मतदाता की संख्या बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम तो 100% लोगों का रहता है, वो अलग बात है कि आप चुनाव में वोट देने जाओ या ना जाओ, आपका भी नाम रहेगा अगर आप 18 साल के हैं। तो पंजीकृत मतदाता बोलता तो 100, अगर बोलता कितने लोग चुनाव में वोट देने गए तो 75, कितने लोग नहीं देने गए तो यहाँ पे 25 लिखते, कितने लोगों का वोट कितने लोगों का वोट वैध हुआ तो यहाँ पर 73 लिखेंगे, कितने लोगों का वोट अवैध हो गया तो यहाँ 2। फिलहाल पंजीकृत मतदाता पूछ रहा है तो 100 प्रतिशत से प्रतिशत, 25 चक 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ये कटेगा कितने बार में, 9 बार में। 73 गुने 9 करिए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, नहीं 9 बार में नहीं, सॉरी 6 बार में। 73 गुने तो नहीं रहा, 3 तिया 9, अच्छा 3000 बार में कटेगा ना, वही मुझे लग रहा था गड़बड़ हो गया कुछ। ये 3 बार में और ये 4 बार में, ये तो क्लियर हो गया। 3 तिया 9, जो 0, 3 या 24, 3 सत्ते 21, अब कटेगा। अब ये कितने बार में कटेगा, 73 डिवाइडेड बाई 3087, ठीक है ना, 28, 4 बार में, 4 तिया 12, और 4 तिया 12 के 12, 12 हाथ में रहा 1, 28 और 1 29, हाँ ये हो गया 8 8 16। ये कटना तो चाहिए था। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ हमारा, 9261 75 अवैध, 73 का 75% बराबर 30 चक 100। एक सेकेंड आप रुकना, 3087 था ना, 3087 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 3, 4116। दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है भाई, 75% लोगों ने डाला, इसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 75 में 2 अवैध हो गया तो 73 हो गया। एक प्रत्याशी जो 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% है, तो वैध 73 का 75%, यानी 73 इंटू 46 भाई। और कह रहा है इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है हमारा। आप लोगों का बना कि नहीं का, देखिए कितने मतदाताओं ने वोट डाले, 9261, और ये 9261 क्या है, जो वैध मतों का 75, तो वैध 73 ही है ना, 73 का 75%,
ठीक है ना, यानी 73 का 3/4। तो अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। पंजीकृत मतदाताएं 100 हैं, तो 25 चक 100, 25 या 75 3 बार में। तो मैं एक बार कैलकुलेशन थोड़ा अपने ढंग से देख लेता हूँ करके, हो सकता है मेरा मिस्टेक होगा। 9261 इंटू 4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 73 या कितना हो जाएगा 219 टू 219। हाँ, थोड़ा सा इसको देखो लंबा लेके जाओ, ठीक है, रुक जाइएगा आप लोग। आपको ये देख लीजिए कि 73 का 75% होगा क्या, ऐसे करके चलिए। 25 या 75, 25 चक 100, 219/4, ठीक है ना। ये अब आप करके चलिए, तब देखिए। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 9261, जिसकी वैल्यू 219/4% के बराबर है, और डाले गए मतदाताओं की संख्या 100%। अब ये ऊपर चला जाएगा 9261 डिवाइडेड बाई 219 इंटू ये भाग में इधर गुना में 4 × 100, इधर भी प्रतिशत इधर भी प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं कर रहा था, प्रोसेस सही था। 9261 इंटू डिवाइडेड बाई 219 219 इंटू 219 इंटू 400, 16915 है। ये आपको आएगा 16915 अप्रोक्स, आपका ये होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, एक बार हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन तो सही है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं, हाँ 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 हाँ, आई थिंक ये आपका करेक्ट आंसर है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ये आपका होगा, ठीक है। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का 75% है। तो वैध 73 है, इसका 75 75% यानी 75/100, 3 4 3 3 9 7 219/4 करेंगे, ठीक है। और 9261 डिवाइडेड बाई 219/4 इंटू पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, ये आपका कैलकुलेट, हाँ बिल्कुल ठीक है, अप्रोक्स इसके, क्योंकि हो सकता है कहीं पे या तो ये वाला मिस्टेक होगा, ये 9261 की जगह कुछ और हो, या फिर कुछ, ठीक है। हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी थोड़ा सा हमारे तरफ से मिस्टेक हुआ है, या तो टाइपिंग में मिस्टेक होगा या हमारे अंडरस्टैंडिंग में। बाकी बनाने का जो प्रोसेस है, क्योंकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी हमेशा हम देने की कोशिश में है, इसलिए इसमें इतना समय लगा, वरना ऐसे ऐसे सवालों को तो यूं उड़ा के रख देते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, एक बार हम इसको चेक करवा लेंगे। हाँ, चलिए ये वाला आप बनाइए, उसका भी एक थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है, ठीक है, देखेंगे उसको। एक दो सवाल जो बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे बाद में क्या दिक्कत है। दो उम्मीदवारों के बीच कॉलेज के एक चुनाव में एक को कुल वोट के 55%, कुल वैध वोटों के 55%, कुल वोट 15,200 थे, 15% वोट वैध नहीं थे, यानी 15% अवैध थे। डाले गए मतों की संख्या 100%। पहले वैध और अवैध की बात कर ले, वैध और अवैध। देखो भाई, अवैध कितना है, प्रश्न कह रहे हैं 15% वोट वैध नहीं है, यानी अवैध होगा 15, तो वैध कितना 85। अब कह रहा है कि एक चुनाव में एक को कुल वैध का 85%, वैध मतों का 55, तो वैध 85 है, 85 का 55 इसको मिलेगा, तो 85 का 45 इसको मिलेगा। डोंट वरी, 85 में 55 नहीं कह रहा, 85 का 55 कह रहा है। अब क्या कह रहा है भाई कि कुल वोट 15,200 पड़े, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध पर, देखिए 15,200 सेकंड सेकंड कैंडिडेट की अगर बात करें, तो कहेंगे गुरुजी 15,200 वोट पड़े इंटू वैध कितना पड़ा, 15% तो अवैध हो गया, 85% यानी 85/100। और देखिए समझिए इस चीज को, कह रहे कुल 15,200 वोट पड़े, 15% वोट वैध नहीं थे, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध
वैध मतों की संख्या। तो 15,200 वोट पड़े, उसमें से वैध कितना था 85/100, और दूसरा उम्मीदवार को इसका 55, 85% का 55, 85 का 45 यानी 45/100 ऐसे मिलेगा। अब आपका आंसर आएगा। दूसरे को 45 मिला था, 00 से 00, 20/100, 17/85, 5×5 = 20, 5×9 = 45, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 38, 38 × 17 × 9। अब इसमें जो समय लग जाए, क्या है ना, एक गलती होने की वजह से जो है ना दूसरा सवाल ऑटोमेटिकली इफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि अंदर से एक वो लग जाता है। हालांकि ये गलत नहीं हुआ है, ठीक है, सॉल्व करिएगा तो 5814 आएगा। एक गलती की वजह से जो है ना और भी क्वेश्चन जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि क्या यार इतना अच्छा सवाल था हम सॉल्व नहीं कर पाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक होगा, या फिर हो सकता है हमारे तरफ से कुछ होगा, ऐसा हम देख लेंगे। बढ़े आगे, ठीक है। और सवाल है एक दूसरा क्या था, आई, ये दूसरा नंबर सवाल कुछ समय के लिए स्टार्टिंग में छोड़ा गया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा शुरू के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब आपको ये आसान लगेगा, देखिए कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए समझिए इस चीज को। तो कुल मतदाता 100% थे, इसमें से 92% लोग वोट दिए होंगे, 8% लोग वोट नहीं दिए होंगे, ठीक है, और इन्होंने वोट दिया। चलिए, तो सवाल कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, 92 लोग आए थे देने के लिए, 92%। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48, देखिए ये आपको क्वेश्चन को नॉर्मल बना दिया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48, और कुल मत कितना है 100, 100 का 48 यानी जीतने वाला उम्मीदवार 92 में कितना लाया 48। कहिए सर 92 का 48 क्यों नहीं, क्योंकि करेक्ट जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48। तो मान लीजिए कि ये जीता होगा तो ये 100, कुल मत कितने थे 100, 100 में 48 ये लाया। अब 8% तो वोट पड़ा नहीं, तो पड़ा कितना 92, तो हार जीत का फैसला ये 92 करेगा, 100 तो करेगा नहीं। तो 92 में 48 ये लाया, 92 में 48, 12 हाँ, दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा 44, क्यों, क्योंकि 48 और 44 को जोड़िएगा तो आपको 92 मिल जाएगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48, अगर कहता है ना कि वैध मतों का 48, तो यहाँ लिखते 92 का 48%, फिर यहाँ लिखते 92 का जो भी होता 52% या जो भी होता आगे चल के, ठीक है। तो जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48 यानी 100% में 48 तो यही लाया, और जीत हार 92 पे हुआ, 100 पे नहीं, क्योंकि 8 वोट अवैध हो गया। तो ये 48 लाया और ये 44 लाया। तो अब कह रहा है कि वह 1100, दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से हराया। हार और जीत का अंतर कितना है 1100, ये 48 और 44, हार और जीत का अंतर 4%। कहेंगे सर यहाँ हार और जीत का अंतर 4% है और वोट में 1100, अंतर का तुलना अंतर से। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, अगर मतदाता पूछ रहा है तब तो 100 मारेंगे, कहता है वैध मत तो 92, अवैध 8, लेकिन मतदाता पूछ रहा है तो 100। 25 बार में कटेगा, 25 × 11 275 पे 00। तो देखिए एक भी मिस्टेक नहीं हुआ, वो मिस्टेक सिर्फ वो 10 नंबर 9 नंबर वाला सवाल है, उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया। एक सवाल जो आज एक डाउट जैसा रह गया बन के, ठीक है ना, इसको हम जो है ना नेक्स्ट सेशन में
थोड़ा सा इसका पहले हम टाइपिंग चेक करेंगे, कहाँ मिस्टेक है, फिर क्या दिक्कत आया वो चेक करेंगे, और इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए देख लेंगे। हो सकता है कि या तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा या तो हमारी तरफ से कोई गलती होगी। वैसे मैंने इसको दोबारा रीचेक किया नहीं। तो आज के सेशन को यहीं पर टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। और ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर एक और बैच भी है, जैसे मैथ फाउंडेशन दिख रहा है आपको, रीजनिंग फाउंडेशन का भी दिख जाएगा जो शाम में 3 बजे चलता है। अल्टरनेट करके रीजनिंग वाला बैच चलाते हैं, और मैथ रीजनिंग का कॉम्बो बैच अगर लेना है तो ये भी आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन पर। तो नए नए तरह के बैचेस आपको एप्लीकेशन पर, आप एक बार जाकर विजिट करिए, आपको सारे सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, चलिए।